राजकुमारी रोहिणी, भगवान सूर्यदेव का लाख लाख धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली। किंतु मैं आपको कब से पुकार रही हूँ, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? आपकी पुकार मैं सुन रहा था राजकुमारी रोहिणी, किंतु आपके साथ आपकी अन्य बहनें भी उपस्थित थीं। अब उनकी उपस्थिति में मैं कैसे आ सकता था? उनसे आपको कैसी झिझक चंद्रदेव? वे सब तो आपकी होने वाली पत्नियां हैं। हो सकता है, किंतु मैं तो केवल एक ही कन्या से प्रेम करता हूँ, और वो आप हैं राजकुमारी रोहिणी। इसलिए यदि अगर मेरा विवाह आपकी अन्य बहनों से हुआ तो वो केवल एक समझौता होगा जो मैं आपके लिए करूंगा। किंतु ये तो ठीक नहीं है चंद्रदेव। यदि आप मेरी बहनों से विवाह करते हैं तो आपसे मिलने वाले प्रेम और सम्मान पर उनका उतना ही अधिकार बनता है जितना कि मेरा। किंतु मैंने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव नहीं रखा था। ये तो आपके पिता की अनोखी हट है कि मैं उनके साथ विवाह करूं। प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं जो किसी के आदेश पे प्रकट हो सके। इसलिए यदि मेरा विवाह हुआ तो मैं आपकी अन्य बहनों के साथ अपने पति होने का दायित्व तो अवश्य निभाऊंगा, किंतु आपके पिताश्री के आदेश पर मैं उनसे प्रेम करने का वचन नहीं दे सकता। किंतु मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है चंद्रदेव कि आप मेरे पिताश्री से कुछ अप्रसन्न हैं। क्षमा करें राजकुमारी रोहिणी, किंतु आपके पिताश्री का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। वो मेरे माता पिता को अपमानित करते रहते हैं, और आज भी देव ऋषि कश्यप के आश्रम से लौटते समय उन्होंने आपकी माताश्री से मेरे माता पिता के लिए अपमानजनक बातें की थी। मैं आपसे अथाह प्रेम करता हूं राजकुमारी रोहिणी, और इसी कारण मैं अपना अपमान बार बार पी जाता हूं। किंतु यदि आपके पिताश्री ने मेरी उपस्थिति में मेरे माता पिता का अपमान किया तो क्या मैं स्वयं को उसका उत्तर देने से रोक पाऊंगा? और क्या अपने माता पिता का अपमान होते देख मुझे रुकना चाहिए? देवी रोहिणी, यह प्रश्न मुझे कई दिनों से विचलित कर रहा है। मैं इस विषय पर पिताश्री से बात करूंगी। राजकुमारी रोहिणी, आपका प्रेम मेरे प्राणों से बढ़कर है, किंतु मेरा और मेरे माता पिता के सम्मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं जानती हूँ प्रियतम, हर व्यक्ति को अपना और अपने माता पिता का सम्मान प्रिय होता है, किंतु मेरी ये विनती है आपसे कि यदि कोई कठिन समय आ भी जाए तो आप मेरा ध्यान रखते हुए अपना धैर्य न खोएं। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। नहीं नहीं देवी रोहिणी, आप ऐसा मत करिए। आप रोएंगी तो मुझे और भी कष्ट होगा। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए एक शुभ समाचार सुनाता हूँ। शुभ समाचार? जल्दी सुनाइए चंद्रदेव। समाचार यह है कि आप मौसी बन गई हैं। मौसी? आपकी बहन देवी अदिति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, और ब्रह्मदेव की कृपा से वो जन्मते ही युवा हो गया है। यह तो आपने बहुत प्रसन्नता का समाचार सुनाया है, परंतु ये तो बताइए कि मेरे भांजे का नाम क्या है? उसका नाम इंद्र है। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। रुको सारथी। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्यदेव, हम धन्य हुए कि हमारे नाते इंद्र पर आपकी असीम कृपा है।
ये कृपा बनाए रखना भगवान, बनाए रखना। ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्य देव की आराधना कर रहा है हमारा नाती। कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा नाती स्वामी। यदि ये हमारा नाती ना होता तो हम अभी इसी समय से मृत्यु दंड दे देते। ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? ऐसे क्या कर दिया इसने? बड़े दुख की बात है महारानी, आप हमारी अर्धांगिनी होकर बार बार ये भूल जाती हैं कि वेद हमारे परम शत्रु हैं। यही वो वेद हैं जिन्होंने हमारे साथ छल करके संसार में हमें ज्येष्ठ और सर्वश्रेष्ठ होने से रोक दिया। और अब ये हमारा नाती वैदिक रीतियों से पूजा पाठ कर रहा है। हमारे लिए कितनी लज्जा की बात है। ओम सूर्याय नमः। स्वामी, इंद्र तो हमारा ज्येष्ठ नाती है, इसे देखकर तो आपको यह सब भूल जाना चाहिए। महारानी वीरनी, हम प्रसन्न उस दिन होंगे जिस दिन हमें अपनी ज्येष्ठ पुत्री दिति के पुत्र का मुख देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं वही एक दिन संसार में हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करके हमें सम्मानित करेगा। क्षमा करें राजकुमारी रोहिणी, किंतु आपके पिताश्री का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। वो मेरे माता पिता को अपमानित करते रहते हैं। मैं आपसे अथाह प्रेम करता हूँ राजकुमारी रोहिणी, और इसी कारण मैं अपना अपमान बार बार पी जाता हूँ। ओहो, बात कुछ अधिक गंभीर है। सचमुच दिन के समय चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते, इसलिए हमारी प्यारी बहन ये दुख सहन ही नहीं कर पा रही है। ओ, अब हम क्या करें? चलो, अब हम सब मिलकर भगवान सूर्यदेव की तपस्या करते हैं और उनसे यह वर मांगते हैं कि हे भगवान सूर्यदेव, अब हम पापियों को दर्शन देना बंद करें, ताकि सदैव पृथ्वी पर रात रहे और हमारी बहन सदैव चंद्रदेव के दर्शन कर सके। अरे, ये तो रोए जा रही है। बहन रोहिणी, क्या बात है? किसी बात से दुखी हो क्या? बहन रोहिणी, हमें बताओ कि क्या समस्या है। हो सकता है कि हम कुछ सहायता कर सके। माताश्री और पिताश्री वापस आ गए या नहीं? रोहिणी, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव पुत्री। क्या बात है पुत्री रोहिणी? किसने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया जिसके कारण तुम विलाप करने पर विवश हो गई? लगता है हमारी पुत्री अत्यधिक दुखी है। पुत्री रोहिणी, तुम्हारे रोने से हमें दुख पहुंच रहा है। यदि तुम हमें अपने दुख का कारण नहीं बताओगी तो हम कुछ कर बैठेंगे। बाद में हमें दोष मत देना। पिताश्री, आप मुझसे स्नेह करते हैं या नहीं? ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? क्या तुम्हें इस बात का कोई संशय है? पिताश्री, कभी कभी हम सभी बहनों को लगता है कि आप केवल दिति दीदी से ही स्नेह करते हैं, हम सबसे नहीं। हम समझ गए, तुम सबके मन में यही भावना है। ये सच है कि हमें अपनी पुत्री दिति से बहुत स्नेह है, किंतु ये भी सच है कि हमें तुम सबसे भी उतना ही स्नेह है। और यदि इस विषय में तुम सबके मन में कोई संशय है तो बताओ,
किस प्रकार हम तुम्हें अपनी बात का विश्वास दिलाएं। पिताश्री, जीजाश्री के आश्रम से लौटते समय आपने माताश्री से मेरे होने वाले पति चंद्रदेव के विषय में बहुत कठोर बातें कही थी, जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। अपने भावी जमाता के विषय में ऐसी बातें करना क्या शोभा देता है? जानती हो पुत्री रोहिणी, पृथ्वी सम्राट दक्ष के आगे किसी की नहीं चलती। किंतु वो भी अपनी पुत्रियों के आगे हार जाता है। तुम लोग मानो या ना मानो, किंतु तुम सबके लिए हमारे मन में जो स्नेह है वो केवल हम ही जानते हैं। उस कपटी नारद ने जब हमारे 11,000 पुत्रों को भिक्षु बना दिया था, हमारे जीवन में निराशा ही निराशा थी। उस समय तुम लोगों ने जन्म लेकर एक बार फिर हमारे जीने का आधार दिया। तुम सभी तो हमारे जीवन का संबल हो, इसलिए आज हमें स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं कि हमने तुम्हारी माता श्री से चंद्रदेव के विषय में जो कुछ भी कहा वो अनुचित था। हम अभी महर्षि अत्रि से भेंट करके तुम सबके विवाह की तिथि निश्चित करेंगे। इससे चंद्रदेव का प्रतिसाद भी दूर हो जाएगा। हमारे विवाह को वर्षों हो गए, किंतु अपने पति का यह रूप तो हमने आज पहली बार देखा। हमें तो आज पहली बार पता लगा कि इनके सीने में पत्थर नहीं, हाड़ मांस का हृदय है, जिसमें भावनाएं भी हैं। नारायण नारायण। भैया दक्ष को मेरा प्रणाम। क्या चाहिए तुम्हें? मेरे 11,000 पुत्रों को भिक्षु बनाने के बाद हमारे प्रसाद में आने का साहस कैसे किया तुमने? बड़े भैया, मैं तो आपको एक शुभ समाचार देने आया था। शुभ समाचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ समाचार भी हमारे लिए अशुभ समाचार होगा। पिछली बार भी तुमने हमारे पुत्रों को भिक्षु बना दिया था। अब इस बार कौन से षड्यंत्र रचने आए हो तुम? नारायण नारायण। भैया दक्ष, आप तो व्यर्थ ही मुझे उस बात के लिए दोष देते रहते हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपके पुत्रों को संन्यास और तप का मार्ग दिखाकर मैंने जो उन पर उपकार किया है, उनसे उनका भविष्य कितना उज्जवल हो जाएगा। जिसका कभी विवाह ना हुआ हो, जिसके स्वयं का कोई पुत्र ना हो, उसके लिए दूसरों के पुत्रों को भिक्षु बनाना और फिर बाद में उसे इस प्रकार के उपदेश देना बहुत सरल है नारद। किंतु हमें तुम्हारे उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। जो समाचार सुनाने आए हो वो समाचार सुनाओ और इसी समय हमारे प्रसाद से निकल जाओ। नारायण नारायण। भैया दक्ष, आपकी किसी भी बात का मैंने तनिक भी बुरा नहीं माना। और रही बात शुभ समाचार की, तो महर्षि अत्रि के जिस शुभ समाचार को लेकर मैं अति उत्तेजित होकर आपके पास आया था, यदि उसे सुनकर
आपके लिए वो अशुभ हो जाएगा तो आप स्वयं ही महर्षि अत्रि से मिलकर वो शुभ समाचार ले लीजिए। मैं तो चला। नारायण नारायण। इस कपटी नारद के स्वभाव का कोई अंत ही नहीं है। नारायण नारायण। धन्य है परमपिता जो आपने भैया दक्ष जैसे अद्वितीय प्राणी की रचना की। इनके अहंकार का तो कोई अंत ही नहीं है। देवर्षि नारद, शीघ्र सूर्य लोक में प्रकट हूं। जो आज्ञा सूर्यदेव। ओम सूर्याय नमः। नारायण नारायण। ओम सूर्याय नमो नमः। देवर्षि नारद, आप महाज्ञानी हैं। तीनों लोकों में आपके ज्ञान और बल बुद्धि का यश फैला हुआ है, किंतु आज प्रजापति प्रसाद में आपने प्रजापति दक्ष के साथ जो आचरण किया उसे देखकर हमें बहुत दुख हुआ है। मेरे आचरण से सूर्यदेव? मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मेरे कारण आपको दुख हुआ, किंतु मैंने तो ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। मैंने तो केवल भैया दक्ष के आचरण का उचित उत्तर दिया। इसी बात का तो हमें दुख है देवर्षि। आपके ज्ञान और भक्ति के कारण हमारे मन में सदा आपके लिए एक विशेष स्थान बना रहा है। दूसरी ओर प्रजापति दक्ष मूर्ख और दंभी है। अपने अशिष्ट आचरण के कारण वह तीनों लोकों में उतना ही प्रसिद्ध है जिस तरह आप ज्ञान के लिए। यदि आप भी वैसा ही आचरण करेंगे देवर्षि, तो आप में और उनमें अंतर कहां? क्या आपको लगता है कि जो आचरण आपने किया वह एक संत के लिए, एक ऋषि के लिए उचित था? क्या हुआ देवर्षि? आप जैसा ज्ञानी, चतुर और वाचाल व्यक्ति निरुत्तर कैसे हो गया? नहीं सूर्यदेव, मुझे अपनी भूल का भान हो गया है। मुझे भैया दक्ष के स्तर तक नहीं गिरना चाहिए था। मैं अपनी इस भूल पर लज्जित हूं और इस भूल के लिए आप मुझे जो दंड देना चाहें वो मुझे स्वीकार होगा। आपको दंड देने से आपका भूल सुधार नहीं होगा देवर्षि। उसका तो केवल एक ही उपाय है। कौन सा उपाय प्रभु? आप मुझे बताएं, मैं उस उपाय को अभी पूरा करता हूं। तो आप प्रजापति प्रसाद वापस जाइए और प्रजापति दक्ष को महर्षि अत्रि का वह संदेश सुनाए जिसे सुनाए बिना आप वापस लौट आए थे। जो आज्ञा प्रभु। जय भगवान सूर्यनारायण।